हमें 70 साल से भी ऊपर हो गए हैं आजादी के, लेकिन जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज है। अभी तक कोई सुधार आया क्या? नहीं आया। इसलिए मेरा कहना है, भटकते भटकते सदियां है गुजरी, भटकते भटकते सदियां है गुजरी, अभी तक हमारी, अभी तक तुम्हारी हालत न सुधरी, अभी तक हमारी, अभी तक तुम्हारी हालत न सुधरी। और सही ज्ञान तो बुद्ध के धम्म में मिलेगा, सही ज्ञान तो भीम के मिशन में मिलेगा, और गीता में मिलेगा ना कुरान में मिलेगा, अधिकार तो संविधान में मिलेगा, अधिकार तो संविधान में मिलेगा। और बुद्ध ने कहा जो भीम ने माना, और बुद्ध जी ने क्या कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, कि हे मानव, अगर तुझे अपनी जिंदगी, अपने जीवन का कल्याण करना है तो तू मेरी शरण में मत आ, अगर तुझे जाना ही है तो अपनी बुद्धि की शरण में चला जा। और भगवान बुद्ध की बात को बाबा साहब ने माना, तो आज बाबा साहब को देखो विश्व में नंबर 1 के विद्वान है कि नहीं है? और हम विद्वान क्यों नहीं है? हम विद्वान क्यों नहीं है? मैं बता रही हूँ, सुनेगा। बुद्ध ने कहा जो भीम ने माना, और भीम ने कहा जो, भीम ने कहा जो हमने न माना, भीम ने कहा जो हमने न माना। परम पूज्य बाबा साहब की बात को हम लोगों ने माना क्या? नहीं माना। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो बाबा साहब को मानने वाले हैं। बाबा साहब को मानने से कुछ नहीं होगा, मूर्ति लगाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग बाबा साहब की बात को नहीं मानोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और बाबा साहब ने क्या कहा? परम पूज्य बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित तो हो गए लेकिन संगठित नहीं है क्या? और जब संगठित ही नहीं है तो संघर्ष कैसे करेंगे? तो सबसे पहले संगठित होने की जरूरत है। जब संगठित हो जाएंगे तो संघर्ष ऑटोमेटिक होने लगेगा। इसलिए मेरा कहना है, भीम ने कहा जो, भीम ने कहा जो हमने न माना, और अब नहीं कोई, अब नहीं कोई बहाना चलेगा, अब नहीं कोई बहाना चलेगा। और गीता में मिलेगा ना कुरान में मिलेगा, अधिकार तो संविधान में मिलेगा, अधिकार तो संविधान में मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देना चाहूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।